हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम साथी में 2020 सीरीज़ के तहत। आज हम पॉलिटी के भाग 10 को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन 2, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965। बीएसएफ भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विरोधी कानून से। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज सूची। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 वन क जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट से दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 71 के तहत यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। संसद अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा के अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव।
ये सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं जो केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा के अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। लास्ट और अंतिम प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो इसमें कौन क्षमादान कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होती है, परंतु इन न्यायाधीशों के हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। यह शक्ति संसद के पास होती है। संसद महाभियोग द्वारा प्रस्ताव पारित करती है, उसके बाद ही इन न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इस तरह आज का सीरीज समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह सीरीज आपको कैसा लगा। जय हिंद।